तो ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है और आप सोच रहे होंगे कि तमाशा के हवाले से कोई बात होने वाली है। हुसैन बैठे हुए हैं और सामने शायद शाहरुख बैठे हुए होंगे, लेकिन अभी हम दिखाते हैं कि सामने बैठा हुआ है। आपकी भरपूर तालियों में पेश करते हैं मिस हिरा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शाहरुख भाई है कहाँ? शाहरुख भाई थोड़ा सा बिजी हैं। अच्छा, जी जी। तो तमाशा के रिव्यूज़ आपसे आप करेंगी? मे बी हो मे भी। सकता अच्छा, है। आप फॉलो कर रही हैं मतलब? यस, लिटिल बिट। अच्छा, बताएं लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था? टेस्ट है आपका? अच्छा रहा था एक्सपीरियंस एंड हैं मुझे हैं लाइक हैं इतनी इतनी घुमा रही है टोपी। नहीं पता ना, सही बता दो, ऑडियंस को ये बहुत तो ही है कि पकड़ती मुझे है। इतना ज़्यादा नहीं पता। अच्छा आई वैसे, वाज हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे आने का मकसद ज़रा बताएंगे कि हम आज यहाँ क्यों, इस महफिल हमने क्यों जमाई है? ये महफ़िल जमाने का मकसद कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट करने का है एंड उसमें आपके सामने ही खुल के आ जाएंगी चीज़ें अभी। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो कि गर्दिश कर रहे हैं। यस। और हमें लगे क्यों ना हम भी इसमें अपना एक ओपिनियन दें। तो एक सेगमेंट हम नया स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें इंशाल्लाह हिरा हमारे साथ रहेंगी और शाहरुख भाई ऑन एंड ऑफ रहेंगे। जब वो फारिग होंगे तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और एक चीज़ और भी ज़रूरत है हमें, हमारे सेगमेंट का कोई नाम नहीं है। आपके जहन में कुछ है? जैसे हमारे चैनल का नाम है लाइव स्ट्रीम। ओके, हाँ, सो हम इसका नाम रख सकते हैं जैसे कि लाइफ। लाइव से कुछ रिलेटेड। हाँ, लाइफ से कुछ रिलेटेड रख सकते हैं। हाँ, वैसे आप लोगों पे छोड़ते हैं हम लोग कि अगर आपके पास कोई है ऐसे आइडियाज़ कि यार इस सेगमेंट का क्या नाम होना चाहिए, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम अब से जो है वो इसका नाम वो रख देंगे। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल हम रख वैसे सकते हैं। ये बताएं आज का क्या एजेंडा है, क्या क्या टॉपिक से बात होने वाली है? अच्छा, हमारे टॉपिक्स जो हैं वो उसमें लाइक कुछ डिफरेंट है और उस पर हमें बात भी करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड मैं आपको नाम बता सकती हूँ। बताएं बताएं। जी एजेंडा जी। एक एक करके लिस्ट दे दें, फिर एक एक करके बात करते हैं उस पर। ऑल राइट, उसमें हमारे पास एक मेन हॉट टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है वो हाँ। है जैसे कि मरियम नफीस का है, ओह, आयशा उमर का ओह, है हो। एंड उसके अलावा हमारे पास एक पेंटिंग का किस्सा बहुत इतना शुरू चल हुआ रहा हुआ है, है। इतनी बातें चल रही है इस पेंटिंग के हवाले से, इसमें तो बड़ी डिटेल से हम बात करेंगे। ठीक है, और क्या है हमारे पास? पेंटिंग हो गई, आयशा उमर हो गई, मरियम नफीस हो गई, इतनी सारे टॉपिक्स हम लिख कर आए। अच्छा, एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अदनान शाह टीपू जो हम सबके जो है बड़े मशहूर Yes. एक्टर हैं, उनकी वाइफ का एक स्टेटमेंट आया है, कुछ अलग से करवाना चाह रही है अपने बच्चों के लिए। वो क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं हम लोग। और इसके अलावा मिशी खान, अभी पता है क्या सीन हो गया है? बड़ा अजीब सा सीन हो गया है। PIA में आप बैठी हैं कभी? बिल्कुल बैठी हूँ। और सही सलामत घर पहुंची हैं? यस पहुंची हूँ, बट हाँ। आई वाज शॉक्ड, वो क्या था। तो इस पे भी बात होगी। अच्छा ये बताएं, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जी जी। और इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे लोगों को भी, तो शुरू कहाँ से करना है? कौन सा सबसे पहला हमें शुरू करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें शुरू करना चाहिए PIA से, PIA से, बिकॉज बिल्कुल। वो बहुत हॉट टॉपिक है इस अच्छा, वक्त। PIA का मैं वो भूल गया, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ऐसा कुछ उनका टैगलाइन होती थी। ऐसा ही है। हाँ, तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये क्यों और क्यों हुआ है ये? उसके अंदर मतलब पायलट ने कराची लैंड कर दिया। हाँ, मैं पेशावर जाना था। एग्जैक्टली उसको पेशावर जाना सोचे उस था। पेशावर की फ्लाइट में सारे हमारे पठान भाई ज़्यादा होंगे बिल्कुल। और उनको कराची पहुंचा, उनका फिर गुस्सा किस लेवल का होगा। वो बहुत, मैं हाँ। देख रही थी उसमें, बहुत ही वो बेचारे मतलब इतने हैरान थे कि कैसे हम कराची आ गए पेशावर से। तो पायलट ने क्या किया हुआ था ऐसा, लाइक लोगों को जलील और रसवा कर रहे हैं। तो कौन उस सी पे नशा कमेंट आया है। बिल्कुल, आप सोचिए ना क्या किया हुआ है। तो मिशी खान ने जो है वो इस रील पर कमेंट किया, वो कह रही है Yes. कि मेरे ख्याल से उन्होंने जो है कोई मैजिकल हनी Yes. कंज्यूम किया है। Yes. मैजिकल हनी से आपको क्या लग रहा है, क्या बात हो रही है? समझ तो गए होंगे आप लोग, पानी जी। पिया था, क्या पिया था ये? आई डोंट नो, बस कुछ तो ऐसा उन्होंने हाँ। मैजिक हनी किया था, तभी वो मैजिक हो गया था। हाँ, तो ये जो हमारे पायलट हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि भाई ऐसा ना करो यार, मतलब कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हो। मतलब यार PIA की इतनी कंप्लेंट्स अभी आपने वो भी होते सुना होगा कि लंदन में है या कनाडा में है, तो हाँ। वहाँ से उनके क्रू मेंबर जो हैं वो वहाँ से Exactly. स्लिप हो गए, कहीं और चले गए, गायब हो गए। तो Yes. ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है और इस पे हमें अमल भी करना चाहिए। लाइक ये अच्छी चीज़ नहीं थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। इट्स अ सीरियस बट इट वाज फनी। ठीक है, ये फनी तो भी था। हाँ, लेकिन यार मैं उन लोगों का सोच रहा हूँ जो सारे पैसेंजर्स थे। अब जैसी बात है यार, देखो घर जा रहे हैं या काम के सिलसिले में जा रहे हैं, अब सबकी ना कमिटमेंट होती है और टाइम क्रंच होता है। बिल्कुल ऐसा अब है। किसी की शादी में किसी को पहुंचना हो,
किसी की मीटिंग में किसी को पहुंचना हो, बिल्कुल ऐसा ठीक है। है। और अच्छा, हवा में रहते हुए तो आपको नहीं दिख रहा है ना कि यार मैं पेशावर में लैंड कर रहा हूँ कि कायद आज़म की मज़ार दिख रही है कि वहीं से चिल्लाना शुरू कर दूँ कि यार कायद आज़म की मज़ार दिख रही है तो ये मुझे कहाँ लाया है, नहीं हो बिल्कुल सकता। ऐसा है, हाँ। ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ ये। तो हनी का इस्तेमाल जो हमारे पायलट हजरात कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि भाई ऐसा ना करें। बिल्कुल माना कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ है हनी, लेकिन आप मेरे ख्याल से कोई और हनी कंज्यूम कर रहे हैं जो कि मिशी खान ने बताया। हनी इनको कम से कम कंज्यूम करनी चाहिए। यस, मेरे ख्याल से। फिर आप समझी नहीं, मेरे ख्याल से बाद में बताऊंगा ये किस हनी की बात हो रही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आप ही बता दें। अच्छा भाई, एक वीडियो काफ़ी गर्दिश कर रही है आयशा उमर की, ठीक है। आयशा उमर का लुक अलाइक जो है वो मंजर आम पे आ चुका है। हमारे Yes. पड़ोसी मुल्क में एक इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है साक्षी अग्रवाल, सेम टू सेम आयशा उमर। सही में मैंने जब देखा था हाँ। तो मुझे भी यही लगा था कि वो आयशा उमर है। इवन But आयशा वो उमर नहीं थी। ने जब देखा ना, हाँ वो कह रही मुझे लगा फॉर अ मोमेंट कि ये मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। क्योंकि पता है मसला क्या चल रहा है अब, जैसे बहुत सारे ऐसे हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे अगर हानिया आमिर का आपने सुना हो, AI बेस्ड शक्लें बन जाती है, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या आजकल AI का इस्तेमाल करते हुए बन रहा है। कर रहे हैं। तो हानिया आमिर की कुछ तस्वीरें हैं जो गर्दिश कर रही है, जो कि हानिया आमिर कंसर्न शो करी कि भाई ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, साइबर क्राइम पीछे काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा। तो वो तस्वीरें मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो उस पर यह है। लेकिन यहाँ तो पूरी लुक अलाइक है। यस, सो ये बिल्कुल मतलब इट्स अ कॉमन, ठीक है। इसमें दुनिया में कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिनकी फेसेस मिलते हैं, ठीक है। ये एक आपको common कभी चीज़ हुआ है। इस तरह से कोई आपको लगा हो या किसने बोला यार आपकी शक्ल किसी से मिलती है? ऐसा हुआ है, हाँ। लाइक जो मेरी बड़ी बहन है हाँ, वो हाँ। सेम मुझसे सिमिलर अरे करती वो है। तो सिबलिंग तो लगेंगे ना भाई, सिबलिंग तो लगेंगे, इस पे तो कोई बात ही नहीं है, भाई बहन से तो शक्लें मिलेगी। उसके अलावा हाँ। एक दफ़ा एक और भी ऐसा हुआ था हाँ। कि एक उनका फेस भी मुझसे बहुत सिमिलर था। अच्छा। तो कुछ लोगों ने मुझे समझा, बट वो मैं नहीं थी। तो नहीं, ऐसा अक्सर होता है ना, जैसे आप होता है। किसी मॉल में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, तो कोई आपको घूर के देख रहा होता है। एक तो ताड़ना तो अलग होता है, ठीक है, उसकी तो अलग ही बात है, लेकिन आपको कोई नहीं पहचानने की कोशिश कर रहा होता कि यार इसको कहीं देखा है, ये कौन बंदा है। ऐसा और होता फिर है। कभी कभी लोग हिम्मत करके पूछ भी लेते हैं आपसे, यार आप जो है वो अमजद के भाई हो या फिर आप वहाँ होते थे? बोलते नहीं यार मैं कोई और हूँ। बिल्कुल ऐसा तो है। एक थ्योरी भी ना कि इस दुनिया में एक शक्ल के साथ लोग घूम रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल मेरी शक्ल की आपकी शक्ल के साथ लोग घूम रहे होंगे। ऐसा है। तो आयशा उमर आपको आपका पहला बंदा तो मिल चुका है जो कि साक्षी अग्रवाल है। बिल्कुल। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको अगर न्यूज़ मिली हो, बहुत जल्द ये लोग दोनों साथ में इंस्टा लाइव करने वाले हैं। नाइस। वो सोचने वाला होगा और देखने वाला होगा कि देखने क्या वाला होगा, कन्वर्सेशन क्या होती है। exactly। देख लें, हमारे अल्लाह की कुदरत देखें कि लोग मिलते जुलते हैं इस हाँ। दुनिया में, और दुनिया बहुत छोटी है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका लुक अलाइक मिल जाए तो आप उससे क्या सवालात करेंगी, बताएं, पूछेंगी क्या, क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन तो थोड़ा सा शॉकिंग होगा, ठीक है, कि यार वाह मेरे जैसा कोई है। ठीक है। हाँ। एंड सेकेंडली उनसे यही पूछूंगी कि भाई क्या हॉबीज़ हैं बता दो, हाँ। क्या कर रहे हो आजकल, हाँ। और बस। और क्या पूछना मैंने ये उनसे? नहीं पूछना है कोई लिंक निकालना, यार तुम इस खानदान, हमारे खानदान से तो नहीं होता ना कि इस खानदान के हो, तुम्हारा सजरा कहाँ से निकलता है, कभी कभी शक्लें मिलती है ना, तो कभी हाँ, कभी कोई ये बिल्कुल भी ऐसा सोचने की है। कोशिश करता है कि यार तुम्हारे दादा नाना कहीं यहाँ के तो नहीं है या इस तरह के तो नहीं है। हाँ, ऐसा पूछ सकती हूँ क्योंकि रिलेशन फैमिली का निकालने के लिए, एग्जैक्टली फैमिली ट्री आपकी हाँ, फैमिली ट्री कहाँ से है, बिलोंग कर रही है, तो ये पूछा जा सकता कुंभ है। के मेले में खो तो नहीं गई हाँ, थी? खो गई थी मैं, तो आप मुझे मिल गई आज। तो भाई आयशा उमर के जो ये लाइव आने वाला है, तो Okay। उसको भी हमारी उस पर नज़र है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि लाइव में क्या होने वाला है, तो आपकी तरफ भी ये न्यूज़ हम लेकर आएंगे कि भाई क्या चीज़ बातचीत हुई, और बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगी तो आपको भी बताएंगे कि भाई लाइव आ चुके हैं लोग। वैसे आई एम एक्साइटेड फॉर आयशा उमर। बिल्कुल। बाकी नेक्स्ट आप बताएं, अब आपका टॉपिक। अच्छा, इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, हाँ। तो स्किप हो जाते हैं, बट मुझे याद है, ठीक है। अभी हमारा एक टॉपिक जो है वो मेन, लाइक मुझे इस पे बात करनी है अदनान शाह टीपू। Yes। यस। सो इनका ये था कि मतलब एक अलहदा से स्कूल बनाए बच्चों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के बच्चों के लिए, तो ये क्या था मुझे बिल्कुल अच्छा, समझ मैं नहीं बैकग्राउंड देता चलूँ कि वो एक शो में थे और उनकी मतलब बात इस तरह से शुरू हुई थी कि उनसे कहा गया कि आपकी अभी चौथी भी बेटी हुई है, तो खानदान वालों का मतलब अच्छा रिएक्शन नहीं था इस पर कि अच्छा चौथी भी बेटी हुई। तो अदनान शाह टीपू और उन्होंने बड़ा अच्छा डील किया इस सिचुएशन से। उन्होंने कहा कि भाई मतलब अनाज खाना पीना तो मैंने संभाला, देखभाल पैसे तो मेरे लग रहे, तो आपको इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा भाई रहमत है मेरे लिए, तो 4 बेटियां, मैं खुश हूँ इससे। तो दूसरे क्यों ये सोचते कि अच्छा अभी बेटा नहीं, अभी बेटी हुई। तो ये हमारी जो सोसाइटी का जो माइंड सेट है ना, वो अभी भी है। और अदनान शाह टीपू ने और वाइफ ने उनकी बड़ा अच्छा डील किया। फिर बात आती है कि अच्छा यार आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आप एक सेलिब्रिटी के बच्चे हैं, तो क्या आपके बच्चों को कोई इशू ऐसा स्कूल में आता है? तो वहाँ पर वाइफ ने उनसे कहा कि मेरे जो शौहर हैं यानी अदनान शाह, वो विलेनिश कैरेक्टर प्ले करते हैं,
तो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो मेरे बच्चों को छेड़ते हैं कि भाई तुम्हारे अब्बा तो ऐसे हैं, तुम्हारे अब्बा तो वैसे। अब उनको कौन बताया कि भाई बिल्कुल ये एक कैरेक्टर है, ओरिजिनली तो बच्चे हैं, हाँ वो फिल्मों में ऐसे हैं। ये तो बच्चे जब बड़े होंगे तब पता हाँ, चलेगा तो इस फ्रस्ट्रेशन में आकर जो है ना, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि उनकी जो वाइफ है ना, उन्हें। उस फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने कहा कि भाई बच्चों के लिए स्कूल अलग हो जाने चाहिए सेलिब्रिटीज़ का। आपको क्या लगता है? वेल उनकी वाइफ को थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। उनको पता होना चाहिए कि भाई दुनिया है, यहाँ पे 1000 किस्म की बातें होंगी, सो दे हैव टू अवॉइड, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ये कि स्कूल अलहदा बना दें और ये चीज़ें मेरे किस ख्याल किस की से बनाओगे आप? ये भी तो हाँ सुना, एग्जैक्टली, सेलिब्रिटीज ही इसमें तो नहीं है। बहुत सारे इश्यूज हैं, आप हर चीज़ के लिए क्या अलग चीज़ें करोगे? अब इस तरह देखो नहीं। पॉलिटिशियंस हैं, हम्म आपके पुलिस है, ये भी वो एक प्रोफेशन है जिसके हवाले से हमारी सोसाइटी में अच्छे अल्फाज यूज़ नहीं किए जाते। बिल्कुल ऐसा अब है। उनके बच्चे भी बुली तो होते होंगे। मतलब ये बुली होना किसी प्रोफेशन से लिंक नहीं है। हाँ मतलब एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन का भी अगर कोई पेरेंट है, उसके बच्चे भी बुली तो हो रहे होते हैं, उसका कोई पैमाना नहीं है या फिर कोई एक लेवल नहीं है कि भाई HIC के होंगे। तो अब किस किस के लिए आप स्कूल बनाएंगे? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जिम्मेदारी स्कूल की है और पेरेंट की है, और उस बच्चे के पेरेंट की भी कि जो बुली कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बुली कर रहा होता है ना वो भी बुली हुआ होता है जिंदगी ये तो में। है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्कूल को जरा सा जो है ना वो स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ। और उनकी वाइफ को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना हाँ, पड़ेगा, अब वो देखो समझना वो भी पड़ेगा। माँ है ना, तो बच्चों पे जरा भी ठेस आती तो वो फिर होता है ना, एक होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट। Yes. या तो आप लड़ो कि भाई तुमने क्यों स्कूल पे जाके आप जो है कदम लो। लेकिन हर वक्त भी तो हम फाइट नहीं कर सकते हाँ, ना। तो बस वही है कि उन्होंने कहा कि अलग स्कूल बनाओ, न्यूट्रल रहना होगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ पर कोई स्कूल है ऐसी, आइडिया अच्छा है बिजनेस के हिसाब से कि सेलिब्रिटीज़ के बच्चे आ रहे हो, सोचो। इट्स थोड़ा सा अजीब है ना। हाँ, उस पर फिर सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होंगे ना, मतलब सारे आपके एक्टिंग, फिल्म, Acting, डायरेक्शन, film, हाँ, और cameraman, सब साथ में सोचो चीज़ें। सारे फाद मुस्तफ़ा जो है बच्चा छोड़ने आ रहे हैं सुबह सुबह वैन में, फिर जो है वो फिर हुमायूं तो सईद वहाँ आ रहे हर हैं, वक्त मेरे ख्याल से लोग खड़े रहेंगे, पेपराजी सारे खड़े होंगे ना सारे। हर हाँ, वक्त वेट कर रहे होंगे कि भाई अब फाद मुस्तफ़ा आएंगे, अब उनकी ये आएंगे, मतलब एक इस एक करके तरीके बच्चे से। ड्रॉप हो रहे हैं, हाँ, ठीक है, सबकी नज़र है वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ के बच्चे। ऑटोग्राफ प्लीज सुबह सुबह। बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे, लेकिन ये हो नहीं सकता सबके लिए। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, तो हमने जो है वो टीपू भाई के बारे में बात कर ली, हमने आयशा उमर के बारे में बात कर ली, और मरियम नफीस, यस, ये जो टॉपिक है वो बड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। बैकग्राउंड आप बताइए कि मैं बताऊं? आप बता दें। अच्छा भाई, मैं बता देता हूँ कि भाई सीन ये कि मरियम नफीस को तो हम सब जानते हैं, बड़ी फेमस हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। अब अच्छा, ये जो मरियम है ना वो कंट्रोवर्सीज से घिरी रहती हैं। मतलब ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि यार मैं अभी भी अपने एक्स से, जो लोगों ने हेडलाइंस थी कि मरियम जो है वो अभी अपने एक्स से कांटेक्ट में है शादी होने के बाद। ऐसी बात है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि भाई क्यों, कैसे, इजाज़त कैसे मिल रही है, जबकि एक्चुअली हुआ नहीं था, स्टेटमेंट कुछ और था। अब मैं कंट्रोवर्सीज़ की बात कर रहा था, तो जब उनकी शादी हुई थी, वो हनीमून पे गई थी, तो उस पर भी लोगों ने बताया कि कैसे कपड़े पहने, ठीक है, ये भी था इशू। तो ये मरियम हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरी होती है और लाजवाब जवाब भी देती है, सबको लाजवाब कर देती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसमें आप क्या कहेंगी कि ये होना चाहिए इस तरीके से, या ये न्यूज़ सच है या कुछ और है? देखें, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि मरियम नफीस की फैमिली को पता है ना, तो दैट्स ओके, बात ख़त्म हो जाती है। अब दुनिया को तो वैसे ही आपको पता है कि मौका चाहिए होता है, मसाले कोई एग्जैक्टली मसाला कुछ भी। सो मेरे ख्याल से तो मरियम जो भी करिए अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के बीच में करिए, ठीक है, दे नो एवरीथिंग, सो इट्स ओके। अच्छा, पता है हुआ क्या सीन है? सीन ये हुआ हिडन है, चीज़ें हो ना अगर, तो फिर इंसान कह सकता है। यही मैं इसी बात पे आ रहा था कि बात हो रही थी रेड फ्लैग्स की। जो होस्ट है FHM के, उन्होंने पूछा था कि रेड फ्लैग्स क्या हैं और इस पर ज़रा सा आप बताएं। तो उन्होंने बताया अगर मैं कोई चीज़ छुपा रही हूँ ना अपने हस्बैंड से, उसके बताए बगैर सीक्रेटली कर रही हूँ, तो वो रेड फ्लैग है। अब उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी कि मेरे जो एक्स बॉयफ्रेंड थे उसकी फैमिली से मैं अभी भी इन टच हूँ, क्योंकि उनका जो भाई था एक्स बॉयफ्रेंड का, वो मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है मेरी। तो जाहिर सी बात है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं ताल्लुक तोड़ नहीं सकती सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से। एग्जैक्टली, वो उनकी बहन की फ्रेंड्स भी आ रहे थे म्यूचुअल, बिल्कुल। सो इट्स ओके। तो कह रहे कि डिनर होता है तो उनकी पूरी फैमिली आती है, जिसमें मेरे एक्स भी होते हैं। Alright. तो मेरे हस्बैंड को ये पता है और उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मुझे जानते हैं बिल्कुल, और मेरा रिलेशन जो है वो स्ट्रांग है अपने। लेकिन हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने फैलाया कि भाई मरियम नफीस जो है वो अब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करती है और उनके पति देव ने उनको इजाज़त दी है। ये देखें क्या हो रहा है। जब मैंने देखा था तो आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा वो ये क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन। शुरू में आपको यही जाता है ना कि यार कैसी लड़की है,
और हस्बैंड पे इल्जाम आता है, भाई हस्बैंड कैसा है भाई, हस्बैंड को फिर क्या लेकिन वो ये कि जो जर्नलिज्म के जो जिसपे होता है ना कि आप पे एक ड्यूटी होती है एक जर्नलिस्ट पे कि भाई सही तरीके से न्यूट्रली आप बताएं, बिल्कुल ये सबने व्यूज का चक्कर में घुमा फिरा के और चटनी मसाले लगा के सबको पेश कर दिया। सो मुझे ये बहुत ही वियर्ड लगी थी न्यूज़ सीरियसली। सो ये चीज़ें हैं। अच्छा, हमने पीआई पे भी बात कर ली और अब चलते हैं अपनी सबसे आखिरी न्यूज़ की तरफ। बड़ा हिट ड्रामा चल रहा है यार, इतना हिट ड्रामा चल रहा है और एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि वो और हिट हो गया। Exactly. क्या सीन हुआ है? वो सीन क्या हुआ है? था, वो बहुत नेचुरल था। लाइक उसके अंदर जो पेंटिंग का इशूज आ रहा था सारे। अच्छा, एक ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चला था, पर उसमें एकदम से ट्विस्ट आ गया और वो भी सच में आ गया। तो लोग परेशान हो गए कि भाई ये पेंटिंग्स तो मेरी थी, ये ड्रामे कैसे आ गई। तो अभी इस पे बात चल रही है। अच्छा, आप बताएं, आप फॉर एग्जांपल आप होते एक आर्टिस्ट, आप ऐसे पेंटिंग करती हैं? यस, आई लाइक टू। कभी एग्जीबिशन में दिया है पेंटिंग? कभी नहीं दिया। आपकी कोई पेंटिंग हो, आपने एग्जीबिशन में दी हो, वो हो गई गायब। अब आप पूछ रहे हैं एग्जीबिशन वालों से मेरी पेंटिंग कहाँ है, मेरी पेंटिंग कहाँ है, तो पता नहीं कहाँ है। एग्जैक्टली। फिर अचानक से मायरा खान और फवाद खान का कोई आ रहा है ड्रामा, उस पर आपकी पेंटिंग नजर आ जाए, आपका क्या रिएक्शन होगा? उफ, जो हालत होगी मेरी तो क्या ये कौन सा, ये खुश वाली है, ये कौन सी है? नहीं, क्या मतलब खुशी वाली कैसे हो सकती है? मेरी पेंटिंग चोरी हो गई, मैं तो गुस्सा ही होंगी, लाल हो जाऊंगी बिल्कुल। और फिर तुम्हारा एक्शन क्या होगा? फिर क्या तुमने क्या करना है? उफ, फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं मतलब बात करूंगी भाई किससे, कैसे हुआ, किसको बोलोगी, कहाँ सुनवाई कहाँ होगी तुम्हारी? सोशल मीडिया से शुरुआत होगी। सही है, क्योंकि उस पे ही तो हुई है शुरुआत। बिल्कुल। जो हमारे आर्टिस्ट थे सैफी सुमरो, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने देखी वो एक समझ लें कि इंटीरियर से उनका ताल्लुक है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ से उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे और वॉइस ऑफ कस्टमर पता नहीं कौन सी जगह पे डालना शुरू किया और बताया भाई ये मेरी पेंटिंग है जो कि यहाँ पर है और मुझे क्रेडिट्स चाहिए। ये बहुत गलत था वैसे, पता है। हाँ। उसके साथ मेरे ख्याल से इंसाफ होना चाहिए। लेकिन अब ये देखें, अगर इंसाफ ना भी हुआ तो मीडिया की नज़र में तो आ गया है और उसको जो अभी फेम मिलना शुरू हो गया है, तो आप देखें बैठे बैठे फेम मिल गया। जबकि ड्रामे वालों ने अभी जो बिग बैंग एंटरटेनमेंट उनकी तरफ से अभी एक रिलीज़ भी हुई है, प्रेस रिलीज़ आई है कि भाई हम जो शूट के लिए घर लेते हैं वो रेंटल होता है, उसके अंदर का फर्नीचर, उसके अंदर की पेंटिंग, उसके अंदर का आर्ट डायरेक्शन, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें एज इट इज़ मिलता है, हम उस पर शूट कर लेते हैं। अच्छा, अब लोग इस पर पता क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रोडक्शन टीम मुलव्वस है। वो इसलिए क्योंकि उस पर जो एक्ट्रेस होती है ना, वो कहती है पेंटिंग को देख के कि इस पेंटिंग के अंदर कितने अच्छे ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेस किए गए। जब ये अगर स्क्रिप्ट का हिस्सा है तो पेंटिंग भी शायद सोच समझ के लगाई गई होगी क्योंकि उस पर ह्यूमन एक्सप्रेशन है। तो प्रोडक्शन टीम तो मुलव्वस है क्योंकि स्क्रिप्ट का हिस्सा है ये। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतना मत सोचो, भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पेंटिंग हो उस पर तो ह्यूमन एक्सप्रेशन और इमोशन तो आ ही सकते हैं, नॉट नेसेसरी इसी पेंटिंग में हो रहा। तो ये एक है मसला हो गया। तो उस आर्टिस्ट के साथ आपको लगता है कि कुछ होगा इंसाफ? क्या लगता है? देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। इनको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि ही इज़ ऑन द राइट, क्योंकि उसका राइट है ये बोल सकता है। कौन इंसाफ देगा, कौन उसे? मेरे ख्याल से अगर इंसाफ देना चाहे तो पब्लिक, हुकूमत पाकिस्तान। हाँ। अच्छा, अवाम मिलकर उसका साथ दे। अवाम तो साथ है भाई। देखो, अवाम जितने कमेंट्स आ रहे, जितना लव शो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अच्छा मौका है डिफरेंट ब्रांड्स के लिए कि वो सामने आए। ठीक है, इवन डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज है ना, वो सामने आए। इन आर्टिस्ट को फिर मेरे ख्याल से रिकग्निशन मिलनी चाहिए क्योंकि होता है ना अक्सर जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है ना, तो हमारे पाकिस्तान में अक्सर ब्रांड बीच में आ जाते हैं। बोलते हैं अच्छा तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ना, हम करते हैं, बस आप हमारा ब्रांड का नाम ले लें और ये कर दें। तो टू फोल्ड फ़ायदा है ना, ब्रांड को भी फ़ायदा है और आर्टिस्ट को भी फ़ायदा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ब्रांड के लिए एक बड़ा गैप है कि वो इसको अब फ़ायदा उठाए इस चीज़ से और इस आर्टिस्ट को मंजर आम पे लाएं, लेकर आए। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ऐसा होगा थोड़े टाइम के अंदर। इट्स जस्ट अभी टाइम का ही एक वो है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपके सामने सच आ जाएगा खुद ही। लेकिन माशाल्लाह पेंटिंग जो बनाई है भाई ने, उसकी पेंटिंग्स बहुत ज़बरदस्त है। इट्स वेरी डीप, मैंने खुद भी देखी हैं एंड आई लव पेंटिंग्स। बिल्कुल। तो आज का हमारे ये 6 टॉपिक्स थे और जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं हमारी ऑडियंस के लिए? मैं ऑडियंस से क्या कहूँगी, आप कहें कि मुझे असेस करें, ये मेरा पहला जो है वो डेमो शो था। एग्जैक्टली, ये मेरा डेमो शो था, ठीक है। एंड अच्छा, मैं ऑडियंस को सीरियसली यही एक एडवाइस देना चाहूँगी कि भाई हक के लिए खड़े हों, सच बोलें और
जो है बस मूव करें, इतना मत सोचें, सोचने से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल लेट गो करें और मूव ऑन। ऐसा ही है। तो ख़ातिन और हज़रात, इसी तरीके से हम आपके सामने जो है वो डिफरेंट न्यूज़ ट्रेंडिंग चीज़ें लाते रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हिरा हमारे साथ बनी रहें और आती रहें। आपका जो है वो सेगमेंट में व्यूज़ आएंगे तो आओगी, तो बता रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह। व्यूज़ के लिए अपील कर दें। जी बिल्कुल, देखें हम बहुत मेहनत करते हैं व्यूज़ हमें ज़रूर दें। तो ख़ातिन और हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करता हूँ। मज़ा देखा रहे, कल आपसे मुलाकात। बाय बाय।